हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल फ्री एक्सप्लेनर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका फिर से मदद करने के लिए आ चुका हूं। तो गाइस, मेरा जो पर्टिकुलर टॉपिक्स रहता है एग्जाइटी डिप्रेशन, एग्जाइटी के ऑल सिम्टम्स के ऊपर रहता है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक्स रहेगा, आज हम बात करेंगे कि एग्जाइटी में हो आप या एग्जाइटी के किसी भी स्टेज में हो, तो इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हो या इस चीज़ को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग की चीज़ें आपको क्लियर करूँगा कि स्टार्टिंग में आप इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो गाइज़। मान लो कि आपको लंबे टाइम तक एंग्ज़ायटी है या इस एंग्ज़ायटी अभी भी आपको स्टार्ट हुई है, आपको चीज़ों को इतना नॉलेज नहीं इस चीज़ के बारे में, तो भाई एंग्ज़ायटी को ठीक करने के लिए गाइस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है? इसका थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, या आप गूगल से लो या कहीं से भी लो या यूट्यूब से लो, आपको एंग्ज़ायटी के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा गाइस। क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि मुझे इस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि एंग्ज़ायटी क्या होता है, सिम्पटम्स क्या होते हैं, ठीक है? इसमें हमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम बस कुछ और इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मेरा कुछ और ही प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि आप भी इस चीज़ में हो, मैं भी इस चीज़ में एक टाइम पर था। तो मेरा जो प्रॉब्लम ये है कि मैं चीज़ों को क्लियर नहीं करता था। जैसे जो भी हो रहा है तो उस चीज़ को मैं क्या करता था कि मुझे कुछ और ही प्रॉब्लम है। मैं मानता ही नहीं था, जब रिपोर्ट्स सभी नॉर्मल हैं, रिपोर्ट्स आपके भी नॉर्मल होते हैं, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, ठीक है? आप बार-बार चक्कर लगाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको समझा भी रहा है कि आपको कुछ नहीं है, ये कुछ स्ट्रेस के कारण हो रहा है। बट जो फिज़िकली जो सिम्पटम्स आते हैं, ये हमें ट्रस्ट नहीं करने देते हैं। जो फिज़िकली जो आपको भी सिम्पटम्स आते हैं, जितने सारे लोग इस चीज़ में हैं, उसको भी सेम सिम्पटम्स आते हैं। सिम्पटम्स के कारण आप इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो कि आपको कोई दिक्कत है। आपको लगता है कि आपको कोई ना कोई दिक्कत है। तो मैं भी स्टार्टिंग में यही करा कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? मैं इस पर बिलीव तब करा था जब मैं काफ़ी सारे इसमें टाइम वेस्ट करा, काफ़ी टाइम तक चला। तो स्टार्टिंग में मैंने एक पर्सन का मैंने वीडियोज़ देखा कि उसको भी मेरे तरह सेम प्रॉब्लम आ रहा था, सेम सिम्पटम्स आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अरे! ये तो मुझे भी हो रहा है सेम टू सेम। जब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, जब ये ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? फिर मैं अपना टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट करा। अब तक मैं इतना टाइम वेस्ट कर चुका था कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे हो क्या रहा है। गाइस, जब मैंने वीडियो वगैरह यूट्यूब पर देखा था, तो इतना टाइम वेस्ट हो चुका था, इतना टाइम निकल चुका था कि मैक्सिमम डेढ़ साल का टाइम हो चुका था। तब मैंने चीज़ों को समझा, मैंने वीडियोज़ देखा, फिर मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया, मतलब नॉलेज गूगल से भी पढ़ा, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर मैंने थोड़ा डिस्कस करा, ठीक है? उसके बाद मैं साइकियाट्रिस्ट के पास भी मैं काफ़ी टाइम दिया, जैसे 1-2 महीने मैंने उस चीज़ से भी नॉलेज लिया उनसे भी, ठीक है? तो गाइस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट करते हो इस चीज़ के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपको बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, जो भी चीज़ आपको हो रहा है, पैनिक आ रहा है आपको, ठीक है, पैनिक अटैक्स आते हैं। आपको खुद पता है कि एंग्ज़ायटी में आपको सिम्पटम्स क्या-क्या आते हैं, ओवरथिंकिंग, पैनिक, ठीक है, बाहर जाने से डर लगना, अकेलेपन का डर, ठीक है। तो देखो गाइस, एक बार आप डॉक्टर के पास गए, 2 बार गए, ठीक है? काफ़ी सारे चेकअप कराए, रिपोर्ट सभी नॉर्मल है, तो आपको बिलीव कर लेना पड़ेगा। जब मैं आपको पहले आपको क्या बताया कि जब मुझे ये सब चीज़ें हुआ, तो मैं काफ़ी डॉक्टर के पास चेकअप कराया, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहे, सब कुछ नॉर्मल थे, बट मुझे बिलीव नहीं होता था। बिलीव मुझे इसलिए नहीं होता था क्योंकि फिज़िकली जो सिम्पटम्स होते हैं, वो रियल होते हैं। जो पेन होता है, वो रियल होता है। इसके कारण आप बिलीव नहीं कर पाते हो, मैं भी बिलीव नहीं कर पाता था। किसी को फिज़िकली सिम्पटम्स है, किसी को पैनिक अटैक्स है, तो क्या वो बिलीव करेगा कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? सेम मैं इस चीज़ को बिलीव ही नहीं करता था, क्योंकि जो जब किसी को पेन होगा, किसी को चेस्ट पेन होगा या किसी को फिज़िकली सिम्पटम्स काफ़ी आते हैं कि आपका जो बॉडी है या माइंड है, वो फ्लाइट मोड ऑटोमैटिकली में चले जाता है, जब आपको सिम्पटम्स आते हैं। जब मुझे फर्स्ट पैनिक अटैक्स आया था, तो फर्स्ट पैनिक अटैक्स इतना डरा हुआ होता है। जिस बंदे को पैनिक अटैक्स आते हैं फर्स्ट टाइम, आप एक बार उससे पूछना कि क्या फ़ील करता है वो?
वो क्या देखता है, वो फ़ील क्या करता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड 1-2 पैनिक अटैक्स जब स्टार्टिंग के आते हैं, वो बहुत ही पेन वाला होता है। ठीक है, आप उस मोमेंट को फ़ील नहीं करते हो दोबारा। उस वो सब मोमेंट को आप याद नहीं करते हो, इतना पेनफुल होता है गाइस। तो ये सब चीज़ें जब आपको कोई भी सिम्पटम्स आते हैं, जब फर्स्ट पैनिक अटैक्स आपको आ रहा है, जब मेरा जो फर्स्ट पैनिक अटैक एक्सपीरियंस था बहुत ही गंदा था, बहुत ही पेनफुल था। तो वो इसलिए ट्रस्ट नहीं करता है। ठीक है, जब ठीक है आप ट्रस्ट नहीं करते हो, अब मैंने कैसे ट्रस्ट करा था? जब मुझे ये सब चीज़ें हुआ, बट मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना था। ठीक है? मैं डॉक्टर के पास गया, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट मुझे समझ नहीं आता था कि जब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, अ, तो गाइस जब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सब कुछ मेरा नॉर्मल है, बट मुझे फिज़िकली सिम्पटम्स आते थे। ठीक है गाइस? अब मुझे यूट्यूब पर किसी का मैंने वीडियो देख लिया था कि हाँ, ये एंग्ज़ायटी है या डिप्रेशंस, ऐसा कुछ वीडियोज़ था। तो उस वीडियो को मैंने पूरा देखा। स्टार्टिंग में आप ऐसा वीडियो भी नहीं देख पाते हो या कोई फाइट वाला सीन भी नहीं देख सकते हो। ना यूट्यूब देखना चाहते हो, ना कुछ और देखते हो। आपका जो पूरा फ़ोकस रहता है वो बॉडी पे ही रहता है। और ऐसा कोई चीज़ नहीं देखोगे आप जिस चीज़ से आपको थोड़ा मतलब आप कोई फाइट वाला सीन भी नहीं देख सकते हो यूट्यूब पर, या ऐसा कोई बात भी नहीं सुनना चाहोगे, क्योंकि आपको डर रहता है अंदर से। ठीक है? तो मैंने सोचा था कि मुझे इस चीज़ को बाहर निकालना है पूरी तरीके से। मुझे इस चीज़ के बारे में मुझे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है? जब मैंने वीडियोज़ देखा तब की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने किसी का वीडियोज़ देखा कि हाँ, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में ये सब चीज़ें होती है, कुछ सिम्पटम्स हैं। मैंने ये सोचा कि अरे! ये सारे सिम्पटम्स तो मेरे हैं। जो ये बता रहा है वीडियो पर, ये सारे सिम्पटम्स तो मुझे भी आते हैं। तो तब मैंने वीडियोज़ देखा, मैंने पूरा रिलैक्स कर मैंने थोड़ा नॉलेज लिया, मैंने थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करा कि हाँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ एंग्ज़ायटी और डिप्रेशंस है, जो कि किसी को भी हो सकता है, ठीक है? केमिकल इम्बैलेंस के कारण। तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये छोटी-मोटी चीज़ है। तो अब मुझे इस चीज़ को ठीक करना है। पहला आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए फर्स्ट पॉइंट आपको आपके एंग्ज़ायटी, डिप्रेशंस और आपके सिम्पटम्स को समझना पड़ेगा गाइस। जब तक आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं लोगे, नॉलेज आपको कुछ जानकारी नहीं होगी कि आपको है क्या, तो इस चीज़ से आप कैसे बाहर आओगे? तो फर्स्ट पॉइंट आप एंग्ज़ायटी डिप्रेशंस के बारे में पहले नॉलेज लो। आपको पता होना चाहिए, आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे ये चीज़ है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट 50% आपका एंग्ज़ायटी यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। बाकी जो सिम्पटम्स आते हैं वो धीरे-धीरे आप उस चीज़ के ऊपर आप रूटीन पे काम करोगे। आप समझो कि हाँ, मुझे ये चीज़ है, कुछ सीबीटी का थेरेपीज़ लो आप, ठीक है? तो आप ईज़िली इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। तो मैंने करा मैंने काफ़ी पढ़ा, नॉलेज लिया, मैंने समझा, अपने सिम्पटम्स को समझा। अब मुझे याद नहीं था कि मेरे कितने सिम्पटम्स थे। तो मैंने क्या करा था स्टार्टिंग में, मैं कॉपी पेन में लिखता था कि मुझे क्या-क्या हो रहा है। आप भी ये चीज़ें क्या करो कि आपको क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा है। अपना टाइम रूटीन बनाओ, आपको क्या करना है, इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है। अपने पैनिक अटैक्स को फ़ील करो, इस चीज़ से भागो मत, जहाँ पर हो वहीं पे बैठो, आपको जो भी हो रहा है, होने दो चीज़ों को। आपको एक चीज़ आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है तो निकलना है, क्योंकि ऐसी लाइफ़ का फिर क्या करोगे आप, जो आप डरते हो एनी टाइम। तो गाइज़ इसके बारे में थोड़ा पढ़ो, थोड़ा नॉलेज लो, कुछ वीडियोज़ देखो, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं इस टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है? कुछ 2-4 वीडियोज़ देखो, उसके बाद आप अपने ऊपर चीज़ों को अप्लाई करो। जो बंदा रिकवर्ड है उसका वीडियोज़ देखो, आप वीडियो से भी इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। ये किसी का भी हेल्प ले सकते हो गाइज़, आप मेरा हेल्प ले सकते हो या यूट्यूब पर कोई बेस्ट है तो उसका भी हेल्प ले सकते हो आप। आप आप जब नॉलेज लोगे, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, धीरे-धीरे वो गाइज़ ये एकदम से ठीक नहीं होने वाली चीज़ है। इसमें टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। और जो चीज़ें आपको सीबीटी के अंदर बताई जाती है, वो काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी डॉक्टर से सीबीटी का कोर्स लिया था, ठीक है? इसमें डॉक्टर्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं सीबीटी का जो थेरेपी होती है। ठीक है गाइस? तो चीज़ों को आप समझो, ठीक है? अपने डाइट को ठीक करो, मॉर्निंग मॉर्निंग उठना पड़ेगा आपको। इसमें जो 50% जो एंग्ज़ायटी आपका जो अ, खत्म होती है, आप वर्कआउट पे लग जाओ, अपने आप को बिज़ी कर लो,
ठीक है? आप कभी रुको मत, आप चीज़ों से भागो मत। जो भी हो रहा है उस चीज़ को होने दो, आप फेस करो, कुछ नहीं होने वाला है। जितना फेस करोगे उतना ये सब चीज़ें से आप इस चीज़ से आप बाहर आओगे। गाइज़ तो आप चीज़ों को लेके इतना मतलब एक्साइटेड मत होया करो, जो भी हो रहा है उसको समझो पहले, कि आपको हो क्या रहा है। जैसे आप एक बार समझ जाओगे, 2 बार समझ जाओगे, जब आप रिपीटेड ये सब चीज़ों को फ़ील करोगे ना, रिपीट फ़ील करोगे, उतना आप इस चीज़ से बाहर आओगे। मान लो कि आपको पैनिक अटैक्स आ रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है? या आपके पास ऑप्शंस ये है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, या आपके पास ऑप्शंस ये है कि थोड़ा-सा हिम्मत रखो, उस चीज़ को फ़ेस करो। जो हो रहा है उसको होने दो, वो चीज़ें अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको रिपीटेड हैबिट्स पड़ेगा, फिर से भागोगे कल, फिर से पैनिक अटैक्स आया, फिर से आप भागोगे। उस चीज़ को फ़ील कर लेते हो स्टार्टिंग में, रिपीटेड फ़ील करते हो, तो उस चीज़ से बाहर आ जाओगे, ठीक है? ये आपके पास ऑप्शंस है। बाकी जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर घूमो, एन्जॉयमेंट करो, दोस्तों के साथ बिज़ी रहो। इसको ख़त्म करने के लिए आपके पास बिल्कुल ईज़ी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इस चीज़ को ऐसे ही ख़त्म करा था। वर्कआउट पे लग जाओ, काम पे लग जाओ, जो भी कर रहे हो करो। रूम पे मत रहो, फ्री मत रहो इस चीज़ से। धीरे-धीरे चीज़ों को क्लियर करो। जो भी हो रहा है उसको होने दो, पहले अंडरस्टैंड करो। थॉट्स को समझने के लिए, ठीक है, आप ओवरथिंकिंग को रोको मत। जो हो रहा है उसको होने दो। थॉट्स जो आ रहा है उसके साथ डील करो गाइस। इस चीज़ से आप ईज़िली बाहर आ जाओगे। बाकी आप इस चीज़ से पूरी तरीके से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, मेरे से आप बात कर